हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल ज्ञान मेंटर्स पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुलिस ऑफिसर्स की रैंक और बैजेज के बारे में। हम कैसे उनके बैजेज को देख के उनके रैंक के बारे में पता लगा सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में पूरा देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से हम उनके बैजेज और गाड़ी को देख के उनके रैंक का पता लगाएं। तो मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरे बैजेज को कवर करेंगे, उनको मिलने वाली गाड़ियों को कवर करेंगे, उनकी गाड़ियों पर लगने वाले स्टार और फ्लैग्स के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंडियन पुलिस रैंक्स में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं और कौन नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और कौन गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। जो नॉन गेजेटेड और गेजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं इसका आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि कौन सी रैंक के ऑफिसर्स नॉन गेजेटेड होते हैं और कौन सी रैंक के ऑफिसर्स गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पुलिस कांस्टेबल, जो कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में आता है। उसके बाद है सीनियर पुलिस कांस्टेबल, हेड पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। और फिर बात करते हैं गजेटेड ऑफिसर्स के बारे में। तो इसकी लिस्ट में आते हैं डीएसपी, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी, डीजीपी एंड डीआईबी। ये सभी गजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में आते हैं। इन सभी का विस्तार से एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी रैंक क्या होती है, इनका बेजेज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पुलिस कांस्टेबल से। पुलिस कांस्टेबल पुलिस विभाग का सबसे निचला पद होता है, सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है। इसका जो बेज होता है वो एक प्लेन पट्टी होती है। इस पर किसी भी टाइप का ना तो स्टार होता है, ना ही किसी कलर की अन्य कोई स्ट्रिप होती है। और इसमें मिलने वाली जो केप होती है वो महाराष्ट्र में जो केप होती है उसकी अदर स्टेट की जो केप होती है उनसे डिफरेंट होती है। महाराष्ट्र में जो केप होती है वो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी पहनते थे या गांधी जी पहनते थे उस टाइप की केप होती है। लेकिन जो अदर स्टेट होता है उसमें राउंड शेप की केप पहनी जाती है, जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि अदर स्टेट में गोल केप पहनी जाती है। नेक्स्ट पोस्ट होती है सीनियर पुलिस कांस्टेबल की। यहाँ पर आपको दो टाइप के बेजेस नज़र आ रहे हैं। जो एक बेजेस है जिसके अंदर जो बाजू होती है, पुलिस की वर्दी पर जो बाजू होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो रेड टाइप की जो स्ट्रिप लगी होती है वी शेप में। ये बाकी सभी स्टेट्स में मिलती है, सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ के। महाराष्ट्र में जो वर्दी होती है उसके ऊपर काली कलर की पट्टी होती है, उस पर दो येलो कलर की स्ट्रिप होती है। तो ये बेज होता है महाराष्ट्र में, और बाकी सभी अदर स्टेट्स में रेड कलर की पट्टी का वी शेप का बेज होता है। इसके बाद पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल और सीनियर पुलिस कांस्टेबल में ये डिफरेंस है इनके बेजेस में कि इसमें 3 पट्टियाँ होती है, जबकि सीनियर पुलिस कांस्टेबल में 2 पट्टियाँ होती थी। फिर बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। सहायक उप निरीक्षक, जो कि इसका हिंदी में नाम होता है, इसका जो बेज होता है उसमें 1 स्टार होता है और उसके नीचे एक रेड कलर की पट्टी होती है और एक ब्लू कलर की पट्टी होती है, और उसके नीचे उसके राज्य का नाम लिखा होता है। और जो स्टार्स होते हैं वो सभी गोल्डन कलर के होते हैं। इसके बाद की पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, जिसको हिंदी में उप निरीक्षक भी बोला जाता है। इसका जो बेज होता है उसमें डबल स्टार होता है और उसके नीचे एक रेड कलर की पट्टी और उसके नीचे ब्लू कलर की पट्टी होती है, और उसके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसको हिंदी में पुलिस निरीक्षक भी बोला जाता है। और इसके बेज में 3 स्टार होते हैं और उसके नीचे रेड कलर की पट्टी और उसके नीचे ब्लू कलर की पट्टी होती है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जो महाराष्ट्र में जो एक पोस्ट होती है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, ये सिर्फ महाराष्ट्र में होती है और किसी भी स्टेट में नहीं होती है। इसमें भी 3 स्टार इसके बेजेस पर होते हैं और यहाँ पर इसके नीचे सिर्फ एक पट्टी होती है रेड कलर की। इसको हिंदी में सहायक पुलिस निरीक्षक भी बोला जाता है। इसके बाद जो पोस्ट आती है उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्टकट में डीएसपी बोला जाता है, और इसको हिंदी में पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं। इसकी जो बेज होता है उसमें 3 स्टार होते हैं और उसके नीचे किसी भी टाइप की पट्टी नहीं होती है। और
इसका एक और नाम होता है, इसको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है, इसका शॉर्ट में एसीपी बोलते हैं। ये पोस्ट जो होती है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होती है जहाँ पर कमिश्नरेट बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल लाइक जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, कोलकाता, दिस टाइप ऑफ सिटीज़ में जो पोस्ट होती है वो एसीपी की पोस्ट होती है, क्योंकि यहाँ सब में कमिश्नरेट बना होता है। इसके बाद की जो पोस्ट होती है वो होती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एएसपी भी बोला जाता है। इसको हिंदी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोलेंगे, और मेट्रो सिटीज़ में इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। शॉर्ट में इसको एडीसीपी बोलेंगे। और इसका जो बेज होता है उसमें एक अशोक स्तंभ लगा होता है और उसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ रहता है। यहाँ से आईपीएस की पोस्ट स्टार्ट होती है। इसके बाद जो पोस्ट होती है वो होती है एसपी की पोस्ट, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है, और उसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। और मेट्रो सिटीज में इसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं, इसको डीसीपी बोला जाता है। इसका जो पेज होता है उसमें एक अशोक स्तंभ होता है, उसके नीचे एक स्टार होता है और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इसमें कोई राज्य का नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि यहाँ ये इंडियन पुलिस सर्विस में आते हैं, इसमें सिर्फ आईपीएस लिखा होता है। इसके बाद की जो पोस्ट होती है वो होती है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट में एसएसपी बोला जाता है, और इसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलेंगे। इसके बेज की बात करते हैं तो इसके बेज में एक अशोक स्तंभ होता है, 2 स्टार होते हैं, और जो स्टार्स होते हैं इसमें वो सिल्वर कलर के होते हैं। जो आईपीएस की रैंकिंग के जो स्टार्स होते हैं वो सभी सिल्वर कलर के होते हैं, और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इसके बाद की जो पोस्ट होती है वो होती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसको डीआईजी बोला जाता है। इसका हिंदी में नाम पुलिस उप महानिरीक्षक होता है। यहाँ से गाड़ियाँ मिलना या फिर कार मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका जो बेज होता है उस पर एक अशोक स्तंभ होता है और 3 स्टार होता है, और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। अब इनकी जो कार होती है उसका भी एक पहचान होती है कि जो डीआईजी की कार होगी उस पर सिर्फ 1 स्टार होगा, और उसका जो फ्लैग होगा वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, जैसा कि आप वीडियो में कार में देख भी रहे हैं। इसके बाद की जो पोस्ट होती है वो आईजी की पोस्ट होती है। इसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है, और हिंदी में इसको पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं। इसका जो बेज होता है उसमें कोई अशोक स्तंभ नहीं होता, इसमें सिर्फ एक स्टार होता है और एक क्रॉस का सिंबल होता है, जिसमें एक तलवार होती है और एक छड़ी होती है। उसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ रहता है। और इनकी जो कार होती है उसमें डबल स्टार होता है, और जो फ्लैग होता है वो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस टाइप का जो फ्लैग होता है। इसके बाद की जो पोस्ट आती है वो होती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको एडीजीपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और हिंदी में इसको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यहाँ पर जो बेज होता है वो होता है, इसमें एक अशोक स्तंभ होता है, उसके नीचे क्रॉस होता है, इसमें एक तलवार होती है और एक छड़ी होती है, और उसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ रहता है। और इनकी जो कार होती है उस पर 3 स्टार होता है, और उसकी कार का जो फ्लैग होता है उसकी शेप रेक्टेंगुलर शेप होती है। इनके बाद की जो पोस्ट आती है वो डीजीपी की पोस्ट होती है, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में इनको कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोला जाता है। ये पुलिस की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है। इनका जो बेज होता है उस पर एक अशोक स्तंभ और सेम लाइक तलवार और छड़ी का क्रॉस होता है, और उसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ रहता है। एडीजीपी और डीजीपी की जो बेज होता है वो सेम होता है, और गाड़ियाँ भी जो होती हैं इनकी वो भी सेम होती है, उनके ऊपर जो स्टार होता है और फ्लैग होता है वो भी सेम होते हैं। इसके बाद की जो पोस्ट आती है, एक पोस्ट होती है डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आईबी के हेड होते हैं। ये एक पोस्ट होती है, और एक मतलब कि ये एक रैंक नहीं होती, एक पोस्ट होती है, और इनका जो सैलरी और स्टेटस होता है वो एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी के इक्वल होता है। ये 4 स्टार पोस्ट होती है। इसका जो बेज होता है उस पर अशोक स्तंभ और एक स्टार और एक तलवार और छड़ी का क्रॉस होता है, और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। तो ये थे इंडियन पुलिस के सभी पोस्ट्स की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।